आज प्रसादी लाल मीणा जी ने ये कहा है पीसीसी के अंदर कि भारत यात्रा कोई नहीं रोक सकता और रोकेगा तो इल्जाम भुगतने पड़ेंगे, इस पे क्या कहना? तो रोक मैं थोड़ी रहा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी रोक रही है, तो कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम भुगतेगी क्या? मैं थोड़ी रोक रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी या जो भी सरकार है उसने हमारे साथ 2019 और 2020 में समझौता किया था। ये समझौता पूरा कर दे, हम रोक थोड़ी रहे, हम तो माला पहनाएंगे राहुल जी को। अगर 4 साल से आप हमारे समझौते को साइन करके उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो हम चूड़ी धर के तो बैठेंगे नहीं ना। हमको कब तक बावला बनाओगे? आपकी सरकार प्रसादी लाल जी गुजरों की वजह से बनी है। आप गुजरों को धमका रहे हो, ऐसे मत करो। और आपकी धमकियों से मुझे सांप्रदायिक संवेदना खराब करने की बू आ रही है, ये होगा नहीं। सब समझदार हैं, सब बच्चे नहीं हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों पे समय बर्बाद करने की जगह जो 2019 और 2020 का जो समझौता है उसको सरकार से क्रियान्वयन कराइए। आपकी मिनिस्टर्स ने उस पर साइन किया है, हमने तो करा ही करा है। या तो कह दो कि हम झूठे, हम करते नहीं हैं, फिर हम अपने हिसाब से कर लेंगे। समझौते में क्या कहता है सर? समझौते में देखो 5% आरक्षण था, वो तो मिल गया। हमारी जो केसेस हैं ख़त्म होने थे वो अभी तक हुए नहीं, निस्तारण उनका हुआ नहीं। ना ही हमारे बैकलॉग पे कुछ हुआ, ना ही प्रक्रियाधीन भर्तियों पे कुछ हुआ। और बैकलॉग केवल समझौते में ही नहीं, बैकलॉग तो मैनिफेस्टो में भी लिखा है। जो सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था, जो जिस पे राहुल गांधी जी की तस्वीर है, उसमें तो बैकलॉग लिखा है। आपने अभी तक हमें बैकलॉग भी नहीं दिया। आपने हमारे 233 वाले जो बच्चे हैं जो पिछले 6-8 महीने से सुसाइडल हो रहे हैं, उनको अपने मन से उठा करके उनको नौकरी से निकाल दिया। पोस्टिंग ऑर्डर देने के बाद 372 नौकरियों का रीट का समझौता आपके सरकार के मंत्रियों ने अपने हाथ से कराए, रघु शर्मा ने, चांदना जी ने। आप उसको नहीं दे रहे हो। आप तो मतलब ये है कि जहाँ मन करो साइन कर दो और साइन करके भूल जाओ। हम तो याद दिलाने में माहिर हैं साहब, हमने आपको याद दिला दी। अब आप ये काम कर दीजिएगा और आगे चलिए। देवनारायण योजना में समझौते में लिखा था कि SC/ST की जो स्कीम्स हैं उसके तहत देवनारायण योजना को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। आज की तारीख में 14,000 स्कॉलरशिप देवनारायण योजना की पेंडिंग पड़ी हैं, अप्रूव होने के बाद पैसे डिसबर्स नहीं करे। 14,000 मतलब 14,000 बच्चे, 14,000 परिवारों को जो BPL के हैं उनको आपने छात्रवृत्ति नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कराई होगी? MBBS के बच्चे 7-7 लाख रुपए की या 3-3 लाख रुपए की उनकी स्कॉलरशिप है, वो नहीं, पैसे नहीं दे रहे, लेकर बैठे। कहाँ जाएगा आदमी? किसके पास जाएगा? फिर उसके बाद हमारे जो स्कूल्स हैं, अब आप देखिए धौलपुर में जो देवनारायण गुरुकुल योजना स्कूल है, उसमें बच्चे एडमिशन करा करके स्कूल के मालिक उनको घर भेज देते हैं और बोलते साल के 20,000 रुपये ले जाना। स्कूल में बच्चे नहीं हैं। देवनारायण योजना जो 72 लोगों की शहादत के बाद बनी थी, जिसको कर्नल साहब अपने खून से, पसीने से उन्होंने उनको खड़ा किया, पूरे समाज ने खड़ा किया, आज उसकी हालत क्या है? आपने देवनारायण योजना का चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जिसको राजस्थान के रास्ते नहीं पता, जिसको अगर हम यहाँ से बोलें कि तुम्हें देवडूंगरी जाना है, देवडूंगरी से तुमको पाली होते हुए जाना है या गुड़ामालिनी जाना है, पता ही नहीं होगा। जिस व्यक्ति को हमारे संस्कारों का नहीं पता, हमारी संस्कृति का नहीं पता, हमारे गीत, रसिया, दंगल के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, जो हमारी बोली नहीं समझते, वो हमारे समाज के लिए क्या करेंगे? तो ये भारत यात्रा या प्रवेश करेगी नहीं करेगी, वो तो समय बताएगा। गुजर बाहुल्य क्षेत्र में आप तो सरकार से पूछो। आप हमारा जो मांग है वो पूरी कर दो। और मांग आज थोड़ी है, 2019 की है साहब, आप तब से सो रहे हो। अब तो जगने का टाइम आ गया। यात्रा प्रवेश करेगी, राहुल गांधी का विरोध होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन राजस्थान सरकार गहलोत जी के हाथ में है। हमारे काम कर दें, हम स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई साहब तो वो नहीं आ सकते। राजस्थान में राहुल की राह गुल होगी अगर ये कार्य नहीं करेंगे, तो ये आप स्पष्टता से समझ लीजिए। तो आपकी किसी से वार्ता हुई क्या, चर्चा हुई क्या? आप मुझसे 12 दिन बात कर लो ना। बात करने से क्या होता है? काम करके दो। बात तो हम कर लेंगे रोज। मैं पिछले 4 साल से बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर ली, धर्मेंद्र राठौर से बात कर ली, चांदना जी से बात कर ली, शकुंतला जी से बात कर ली, आपके CMO में राका साहब से बात कर ली, सबसे तो बात कर ली, नेताओं से बात कर ली, अभिनेताओं से बात कर ली, डोरमैन से बात कर ली, क्लर्क से बात कर ली। अब बातों की हो गई बस।
आपको हमारे साथ चर्चा करनी है, खूब करो, लेकिन हमारे काम तो करके दो। हाँ ये बात है, आप 20 दिन बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 तारीख की शाम तक बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर काम नहीं हुआ तो 3 तारीख को रुक जाएगी। और ये मैं विजय बैंसला नहीं बोल रहा हूँ, पूरा समाज का युवा बोल रहा है। आप करीब 14,000 नौकरियां तो प्रक्रियाधीन में हैं, 4,000 नौकरियां प्रक्रियाधीन में हैं, और इतनी बैकलॉग में है। ये तो वो है जिनकी गणित मेरे पास है। 4,000 युवा बहुत होते हैं। 4,000 घर, जब उसकी शादी होगी तो 8,000 घर, एक खुद का और एक उसके ससुराल का। क्या बात कर रहे हैं? एंड वी वांट टू टेक द स्टेट फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक दिस इज हाउ यू टेक द स्टेट फॉरवर्ड। यू आर टेकिंग इट बैकवर्ड, सर। आई बिलीव दैट the Chief Minister Gehlot ji is a sensible person, unlike Prasadi Lal ji, and he will do the right thing, hopefully. Otherwise, we will do the thing which is right for us. सर ये सवाल है कि आपके कई गुजर नेता जीत के आते हैं, तो इसमें से आप सहयोग करेंगे आपके साथ? वो तो वो बताएंगे, उनसे पूछिए। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो लोग जीत के आए हैं, अगर वो समाज का सहयोग नहीं करेंगे तो इलेक्शन में, फिर 2023 के इलेक्शन में समाज उनका सहयोग नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? अब मुझे समझाओ, आप हमारे लिए नहीं खड़े होते तो हम आपके लिए क्यों खड़े होंगे? ये तो बट नेचुरल है ना भाई। आप अगर आप कहीं जाओगे और आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो आप वहाँ बैठोगे थोड़ी? बैठोगे क्या? आप बताओ मुझे। तो उनका तो दायित्व बनता है। ये तो डेमोक्रेसी का रूल है। यू आर एन एमएलए फ्रॉम अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड इफ यू आर, और अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाहुल अगर गुजर का है तो आपको गुजर की बात तो सुननी पड़ेगी ना, करना तो पड़े, खड़ा तो होना पड़ेगा। चाटों से सीखो कैसे खड़े होते कम्युनिटी के लिए। तो 23 के चुनाव में क्या विरोध करेंगे जिनको टिकट मिलती है समाज की? पहले राहुल जी रास्ता तो निकाल लें, 23 में देखेंगे। अभी तो 3 की गणित कर लें। सर ये पुष्कर की जो घटना हुई आपके अस्थि विसर्जन को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? दुखद घटना थी, होनी नहीं चाहिए थी। किसे दोषी मान रहे हैं? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को चलते हम जब अपने संस्कार और संस्कृति को एक ताक पे रख देते हैं तो ऐसे कार्य होते हैं। हमें अपने संस्कारों को, हमारी अपनी संस्कृति को अपने जहन में रखना चाहिए, और उनसे अगर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो रूबरू हो लेना चाहिए कि हमारे संस्कार क्या हैं। हम राजनीति करते करते हम कौन हैं, क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी जड़ क्या है, हम वो भूलते जा रहे हैं। हमें अपने अंदर अवलोकन करना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। इसके अलावा मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। हम दुखी हैं इस बात से। ओबीसी आरक्षण पर लेकर भी खूब चल रहा होगा। अभी एमबीसी कर लेते हैं, ओबीसी भी कर लेंगे। पहले हम एमबीसी का कर लेते हैं। देखो, हम तो अपने समाज के लिए खड़े होते हैं साहब, ठोक करके, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं गुर्जर हूँ, बगड़ावत हूँ, और मैं गुर्जर और बगड़ावत युवाओं के लिए खूब लड़ूंगा, लगातार लड़ूंगा।